आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो दान से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं दान शास्त्रों में बहुत सबसे बड़ा धर्म दान को ही माना गया है, लेकिन सारी चीज़ें दान करना हमारी ज़िंदगी में शुभता नहीं लाता। तो ये बहुत बड़ी अच्छी जानकारी है, तो ये आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, दान बहुत बड़ा धर्म है, ये हम सभी मानते हैं। दान देना बहुत अच्छी बात है। दान से प्रॉस्पेरिटी आती है, शुभता आती है। ये तो जनरल हमारा जो हम सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों से या शास्त्रों में जो लिखा है बिल्कुल सत्य है, इसमें कनिक भी झूठ नहीं है। लेकिन दान भी हर एक को सूट नहीं करता। हर दान हर व्यक्ति नहीं कर सकता। दान भी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन देख के, उनकी स्थिति देख के ही ज्योतिष लोग जो हैं बताते हैं। हर कोई व्यक्ति हर किसी चीज़ का दान नहीं कर सकता। हम लोग देखते हैं ज़्यादातर लोग ज्योतिषियों से बिना पूछे बृहस्पति के भी दान करते हैं, और शुक्रवार को चावल का दान कर रहे हैं, शनिवार को कंबल और जूते का भी दान कर रहे हैं, बुधवार को चारा भी डाल रहे हैं। तो सारे ग्रहों के काम अगर आप कर रहे हैं और दान कर रहे हैं तो ये आपको अच्छे फल नहीं देगा। कोई कोई दान आपके लिए बहुत ज़िंदगी में अशुभता भी ला रहा होगा, वो आपको पता ही नहीं चलता। तो क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है इसलिए पता नहीं चलता। तो आज ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। देखिए, कुंडली को अगर विश्लेषण जब भी हम करते हैं तो इसको मैंने 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है। ग्रह को किसी भी की भी जो प्लैनेट की पोजीशन है उसको, एक तो होता है वीक ग्रह है, भाई नीच का है, अकारक है, बेचारा बलहीन है, वो दे नहीं पा रहा आपको। तो आप क्या करोगे, उसको बल दोगे, उसको स्ट्रेंथ दोगे ताकि वो हमारे लिए अच्छा हो। तो स्ट्रेंथ देने के लिए पूजा पाठ की जाती है, उससे रिलेटेड चीज़ों का इनटेक किया जाता है, अपनी ज़िंदगी में उसको बढ़ाया जाता है, दान नहीं किया जाता। दान देने से वो एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में, आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो जो बेनिफिशियल रिजल्ट हैं, जो बेनिफिशिएंसी है उसकी, वो आपकी ज़िंदगी में आपको मिलेगी ही नहीं, वो तो कम हो जाएगी। तो कमज़ोर ग्रह, अकारक ग्रह, नीच ग्रह का दान नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है मजबूत ग्रह, जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, आपके केंद्र और त्रिकोणा के लॉर्ड्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी उनकी अच्छी है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट है, ठीक है। तो उसका भी दान नहीं करना चाहिए। जब ऑलरेडी आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है और आपको अच्छे फल दे रहा है, आपकी बॉडी में इसका मतलब उस एलिमेंट की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस्ड है, वो ठीक है, तो आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड सारे काम अच्छे हो रहे हैं। अब उसका अगर आप दान करते हो तो उस एलिमेंट की आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में तत्व की कमी हो जाएगी, वो तो आप बांट रहे हो। तो उससे रिलेटेड जो आपको अच्छाई मिलनी चाहिए, जो बेनिफिशिएंसी उसकी है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो आप तक कम रह जाएगी। तीसरा आता है पापी ग्रह। पापी ग्रह क्या होते हैं? 6th, 8th और 12th लॉर्ड्स पापी ग्रह होते हैं, जिनको क्रूर ग्रह भी कहते हैं। तो क्योंकि ये बैड हाउसेस के लॉर्ड्स हैं तो इनको अच्छा नहीं माना जाता। तो ये अगर कहीं केंद्रास में बैठ गए या त्रिकोणास में बैठ गए और वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मार्केश है, यानी कि 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड, वो अगर आपके केंद्र और त्रिकोण में बैठ के वहाँ आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, वह उस रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड कारकत्व में कमी ला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दान करना चाहिए उसके, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ को आपने कम करना है। अगर रावण की स्ट्रेंथ को कम करोगे, कम करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करने पड़ेंगे? उसके सैनिक, उसके बल, उसके सेनापति, उसको छीनोगे ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है ना। तो उसके, जिससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो, तो हमें ऐसे में उस पापी ग्रह की स्ट्रेंथ को कम करना है, तो हमें उसका दान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे से, हमें उसके उस तत्व की इतनी ज़रूरत नहीं है। वो तत्व हमारी बॉडी में अच्छा है, लेकिन पापी ग्रह है, वो हमारी बॉडी में उस तत्व की अधिकता हमारे जीवन में परेशानियां खड़ी कर रहा है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी दान कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा मतलब बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करने ऐसा नहीं है कि हम अपनी बला दूसरे पे डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता, तो इसको लिटरली ऐसा ना लें प्लीज़। चौथा होता है पीड़ित ग्रह। पीड़ित कोई ग्रह अब बैठा है, किसी के साथ बड़ा परेशान बैठा है, ठीक है,
जैसे चंद्रमा केतु के साथ बैठा है और वो उदास हो, परेशान है, केतु उसको परेशान कर रहा है, चंद्रमा केतु की वजह से परेशान हो गया, क्योंकि केतु पापी ग्रह है और चंद्रमा तो एक बेनिफिट प्लैनेट है। तो चंद्रमा को अब आपको क्या करना है, चंद्रमा को स्ट्रेंथ देनी। कमज़ोर को आप तो स्ट्रेंथ दोगे, कमज़ोर को आप बल दोगे, तो स्ट्रेंथ देने के लिए क्या करोगे, उस एलिमेंट को अपनी बॉडी में बढ़ाओगे। यानी चंद्रमा का आपको दान नहीं करना है, चंद्रमा की पूजा करनी है, चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का सेवन करना है, चंद्रमा की अधिकता आपको चाहिए और केतु की कमी चाहिए। केतु के जो पावर है उसको आपने रिड्यूस करना है, तो केतु के लिए आप दान करोगे, चंद्रमा के लिए आप दान नहीं करोगे। तो इस तरह से जो साइंटिफिकली हम चेक कर सकते हैं अपने कुंडली में कि किस एलिमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसका हमें दान नहीं करना है। जिस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा है और हमें कम चाहिए, हमें उसकी ज़रूरत कम देनी है, तो हमें वो दान करना। तो ये थोड़ा सा ज्योतिषी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। इन जनरल भी अगर आम भाषा में कहूँ तो हर चीज़ का दान हर एक के लिए नहीं होता। ये कभी मत सोचिएगा कि एक व्यक्ति अगर ये दान कर रहा है और मैं भी वही काम करूँ, अच्छा काम है, लेकिन मैं भी वही करूँ तो मुझे भी वही फ़ायदा होगा जो उसको हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर अच्छे काम से हर एक को फ़ायदा नहीं होता, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में भेजिए, मैं कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई देने का। तो और नए वीडियोज़ लेके फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।